ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का जो टॉपिक है वो इस विषय पर है कि क्या हमें ईश्वर से संबंधित होने वाले अनुभव, चाहे वो स्वप्न में हो रहे हो या पूजा करते समय कुछ आभास हो रहा हो, पूजा करते समय हमें महसूस हो रहे हो, या फिर हमें ध्यान के माध्यम से कुछ चीज अनुभव हो रहे हो, क्या हमें वो दूसरों को बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए, और अगर बताने चाहिए तो किनको बताने चाहिए और किनको नहीं बताने चाहिए, और बताने से क्या क्या फायदा होता है और ना बताने से क्या क्या नुकसान भी हो सकता है। तो फायदे एंड नुकसान, और क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, किसको बताना चाहिए, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। विषय इसलिए है कि मैं अभी आपको एक बात बता दे रहा हूं। अभी मेरे पास एक मैसेज आया था, और वह मैसेज था कलकत्ते के रहने वाली अंजलि देवी का। कलकत्ते की रहने वाली थी अंजलि शर्मा जी का ये मैसेज आया था। तो उसके बारे में जब हमने देखा गया तो इससे संबंधित उनकी समस्या सामने निकल कर आई। पूरी बात पूरी उनके पूरे मैं एड्रेस तो पूरा नहीं बता सकते, किसी की बहन बेटी के बारे में पूरे एड्रेस नहीं बताना चाहिए, लेकिन एक हिंट्स दे दिया मैंने। कलकत्ते की रहने वाली थी अंजलि अंजलि शर्मा। तो उनके विषय में जब हमने पूरा स्कैनिंग किया, पूरी समस्या उनकी देखी, तो जो चीज समझ में सामने आई वो बड़ी ही चौंकाने वाली थी। तो हो सकता है कि आप भी इस समस्या से परेशान हो सकता है आप भी जाने अनजाने में वही गलती कर रही हो जो इन्होंने अंजलि जी ने की थी। तो इसीलिए मैं आप सभी को इस विषय में बता रहा हूं। देखो, अपने अनुभव दूसरे को बताने का मतलब है, मान लिया आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। ईश्वर की भक्ति आप चाहे हनुमान जी की कर रहे हो, माता की कर रहे हो, या भगवान शंकर की कर रहे हो, किसी भी देवी देवता, श्री रामचंद्र जी की, हनुमान जी की इत्यादि किसी भी देवी देवताओं की आप भक्ति कर रहे हैं, और उनकी असीम अनुकंपा आपके ऊपर हो गई है, उनकी कोई छत्र छाया आपके ऊपर हो गई है, उन्होंने आशीर्वाद आपको दे दिया है, कोई गण कोई शक्ति अपनी आपके साथ में, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ में जुड़ चुकी है, कुछ अनुभव वो आपको कराते हैं, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझे। कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसे अनुभव होते हैं, जैसे कि करोड़ों भक्ति करने वालों में भी कुछ ही ऐसे भक्त होते हैं, कोई बिरला होता है जो भगवान को सच्ची भावना से भजता है, और उन सच्ची भजने वाले करोड़ों भक्तों में भी कोई ऐसा होता है जिसको भगवान के अनुभव होते हैं, और उन करोड़ों अनुभव करने वाले भक्तों में भी कोई बिरला ऐसा होता है जिसे भगवान के साक्षात्कार होते हैं। तो अब अगर आपको अनुभव हो रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी ही खुशी की बात है कि ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान है। अब आप क्या करते हो कि आपको स्वप्न में कोई दर्शन हुई, या स्वप्न में आपको कोई चीज ईश्वर से संबंधित दिखाई दी, या उन्होंने कोई चीज अनुभव कराया, आपके शरीर पर शक्ति आकर स्वप्न में खेल रही है, ईश्वर की मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं आप, बार बार किसी देवता के विशेष देवता के दर्शन हो रहे हैं, बार बार बंदरों के दर्शन हो रहे हैं, बार बार हनुमान जी के धाम के दर्शन हो रहे हैं, या बार बार आपको भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते आप दिख रहे हैं, या आप चौकी लगा रहे हैं, लोगों को झाड़ रहे हैं, या फिर अन्य संबंधित किसी तरह का कोई विशेषक भगवान से संबंधित कोई विशेष दर्शन या अनुभव आपको हो रहा है, या पूजा के दौरान आपको झटके लगते हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी है। देखो, इसमें भी दो चीज होती है। अगर निगेटिविटी है तो वो आपको पूजा में बैठने नहीं देगी, ज्यादा देर आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, ज्यादा देर आप पूजा में नहीं बैठ पाएंगे, आपको मलिन विचार आएंगे, आपको गंदे विचार आएंगे। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि फिर तो वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, वो ईश्वर की शक्ति नहीं है। तो वो तो आप किसी को, सच्चे और अच्छे व्यक्ति को आप शेयर कर सकते हैं। और रही बात, अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी के आपको आभास हो रहे हैं, ईश्वर से संबंधित आपको आभास हो रहे हैं, तो आप उनको अपने परिवार में ऐसे व्यक्ति से शेयर कर सकते हैं, माने माँ बाप से या भाई बंधु से, या अपनी ऐसी फ्रेंड पर जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो, जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो, जो आपका समाधान करा सके कहीं ना कहीं से। ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें बस, केवल ऐसा नहीं कि आप फ्रेंड को सभी को बताते फिरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा ना करें। क्यों? आपने किसी भी अपनी फ्रेंड को बता दिया, चाहे आप गर्ल है या बॉय है, तो अंजलि जी भी मेरी इस बात को सुन रही होंगे, ये उन्हीं की समस्या का जवाब दे रहा हूं इस वीडियो में, आप देख लेना। ये उन्हीं की समस्या का जवाब दे रहा हूं कि आपके साथ क्या समस्या हुई है। माता काली की आपके पास शक्ति जुड़ी हुई है, उनकी योगिनी आपके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आप गलती क्या करिए समझे आप बात को। आप अपनी फ्रेंड को बता रही हैं कि मेरे साथ में मुझे रात माता ने दर्शन दिए, मुझे माता ने आशीर्वाद दिया, मुझे माता ने फल दिया, मुझे माता रात उड़ा कर ले गई, वहां पर ले गई, दर्शन करा के आई है, रात माता ने मुझे मिठाई खिलाई है। तो ये जो अनुभव आपके साथ हो रहे हैं पूजा के दौरान या स्वप्न के दौरान, जो अनुभव आपके हो रहे, आप इनको अपनी फ्रेंड से आप शेयर कर रहे हो। आप समझते हो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, या मेरे बेस्ट फ्रेंड है, या मेरा बेस्ट मेरा मित्र है,
या अन्य किसी साथियों से आप इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो आप सोच रहे, आप उनको जता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप सोच रहे हो कि अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। आप तो अपने आप में उस चीज को हर्षित होकर कह रहे हैं, या मान सम्मान की भावना ना भी रखते हुए कह रहे हैं, केवल बता रहे हैं उनको, केवल बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा होता है। चाहे आप इसलिए भी कर रहे हो कि भाई मुझे इस विषय में बताओ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो पीछे आपकी हंसी उड़ाएंगे, 100% आपकी हंसी उड़ाएंगे कि ये इतना बड़ा भगत है या इतनी बड़ी या सेविका है कि जिसको माता दर्शन दे रही है, इसको माता के बार बार दर्शन हो रहे हैं, आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। ऐसे आज के टाइम में बहुत देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। इसलिए किसी को भी अनुभव अपने मत बताइए। आप जैसे ही किसी को बताएंगे वो आपके बारे में, आपके सामने तो मीठा बनेगा लेकिन पीछे, आपके पीठ पीछे आपके विषय में हंसेगा, और जैसे ही वो हंसेगा वो उसका हंसना और आपकी शक्ति का रुष्ट होना एकदम तैयार है। क्यों? क्योंकि जो चीज आपको अनुभव कराई है आप उसको हंसी का पात्र बना रहे हैं। भगवान को बुरा लगता है, ईश्वर को बुरा लगता है, ईश्वर की पॉजिटिव शक्ति जो आपके साथ जुड़ी हुई है, कोई शक्ति आपके साथ, उनको बुरा लगता है कि हम इनको कुछ देना चाहते हैं, हम इसको कुछ अनुभव कराना चाहते हैं, और ये हमारी बातों को जग में विस्तार से बता रहा है। इसलिए बता रहा है कि ताकि हमारी हंसी हो, क्योंकि वो हंसी उड़ा रहे हैं। इसलिए अनुभव अपने सबको शेयर मत करने चाहिए। हाँ, आपका कोई गुरु है, आप उसको शेयर कीजिए। आसपास कोई अच्छा भगत है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, जिस पर आप समझ सकते हैं कि इसको मैं अनुभव बताऊंगा तो ये मुझे उसका और अच्छा इंस्पिरेंस बताएगा कि हाँ अब तुझे ये करना चाहिए, उसको आप बता सकते हैं। अपने भाई को बता सकते हैं, अपनी बहन को बता सकते हैं, अपने माता पिता को बता सकते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को बता सकते हैं जिस पर आपको विश्वास हो कि हाँ ये सच्चा है और यहां से मुझे मार्ग मिल सकता है, तो उससे आप इस विषय में आपको बताना चाहिए। अन्यथा सबको नहीं बताना चाहिए। यदि आप सबको बताएंगे तो 100% जो पॉजिटिव शक्ति आपके साथ जुड़ी है वो आपके पास से खत्म हो जाएगी। जो अनुभव आपके होते थे वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आपके पास जो भी शक्ति थी वो सब खत्म हो जाएगी। और या किसी विशेष, आप किसी चौकी पर चले गए, ऐसी चौकी पर चले गए जो कि फ्रॉड है, और आप उसके पास गए, जाकर अपने अनुभव बताए, तो उस व्यक्ति ने देखा कि इसके साथ कोई पॉजिटिव शक्ति जुड़ी हुई है, कोई अच्छी शक्ति जुड़ी हुई है। कई बार कुछ आत्माएं होती हैं, कई बार कोई पितृ होते हैं, कई बार कर के कुल देवी देवता होते हैं जो प्रसन्न होकर आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो आप ऐसे किसी धाम पर चले गए, जो फ्रॉड है वो क्या करेगा, आपके ऊपर से शक्ति उतार लेगा, आपको पता भी नहीं लगे। आप कहेंगे मुझे अनुभव होते थे, मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं, मैं परेशान हो गई हूं, मैं ये हो रहा वे हो रहा, तो आपके ऊपर से शक्ति कोई उतार लेगा। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखते हुए भी आपको समझना चाहिए, हर किसी को अनुभव नहीं बताना चाहिए। पहले दूसरे व्यक्ति को जांचो परखो कि हाँ ये सच्चा है नहीं है। ऐसे ही किसी मुंह उठाई किसी भी चौकी दरबार में नहीं जाना चाहिए, ऐसे किसी अरे गिरे भक्त के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसे किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जो फ्रॉड है, जो आपसे पैसे हट रहा है या आपकी शक्ति को उठाकर अपने पास बंदिश कर दे। ऐसे भी किसी व्यक्ति के पास मत जाना चाहिए। पहले दूसरे व्यक्ति को जांचे परखें और उसको जांचे, अपने आंखों से, अपने विचार से, अपने माइंड से उसको जांचे कि इसका स्वभाव कैसा है, इसका विचार कैसा है, और जांच कर ही अपने विषय में सारी किताब खोलनी चाहिए। अन्यथा जिसको आप खोल कर बता रहे हैं वो ही आपका सर्वनाश कर देगा। तो इसलिए अपने अनुभव सोच समझकर और किन लोगों को बताने चाहिए ये सभी मैंने आपको बताया। सोच समझकर आप इस विषय पर निर्णय करके ही अनुभव बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए। सोच समझकर आपको इस विषय में आपको कदम बढ़ाना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इन समस्याओं से बचे। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय सत्य सनातन धर्म।